आज सुनिए डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की कहानी बैंगनी फूलों वाला पेड़। स्वाति तिवारी जी अब देश के कहानीकारों साहित्यकारों में अपना एक खास मुकाम बना चुकी हैं। वे हिंदी के तमाम पत्र पत्रिका संस्थानों में विभिन्न विषयों पर सामाजिक लेखन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चाणक्यपुरी वाला हमारा सरकारी बंगला, जहाँ दिल्ली है ऐसा कम ही लगता। साफ सुथरा वीआईपी एरिया, इतनी हरियाली दिल्ली के किसी और इलाके में शायद ही देखने को मिले। हमारे घर के सामने तो जैसे सघन अशोक वाटिका ही बनी थी। ये एक हरा भरा सरकारी बगीचा है। बगीचे में तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं, पर मेरी दृष्टि में बगीचे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेड़ वही है जिसके ऊपर गर्मी भर बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। हर बार जब भी वो पेड़ बैंगनी फूलों से लद जाता, मैं उसका नाम जानने को उतावली होती। कई बार किताबों पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पलटती, शायद इस पेड़ का वर्णन या फोटो दिख जाए, पर आज तक नहीं जान पाई इसका नाम। लंबे तने वाले इस पेड़ के शीर्ष पर फैले छोटे छोटे जामुनी रंग के फूल और कलियों के गुच्छे मुझे किसी ग्रामीण की वायल की फूलों वाली चुनरी जैसे लगते। घर के बाईं तरफ वाली खिड़की खोलते ही ध्यान उधर चला जाता। काफ़ी बड़े क्षेत्र में पेड़ की छत्र छाया फैली हुई है। गुलमोहर जैसे आकार प्रकार के इस पेड़ पर तरह तरह के पंछी अपना बसेरा बनाए रहते हैं। फागुन के बाद तपती दोपहर में जब ज़्यादातर पेड़ पतझड़ का गम मना रहे होते हैं या फिर अंगारे जैसे सुर्ख रंग के फूलों से धधकते लगते हैं, ऐसे में शांत बैंगनी रंग के फूलों से ढका ये पेड़ आँखों और दिल को सुकून देता है। पेड़ के नीचे ज़्यादातर छांव रहती है, शायद इसीलिए वहाँ एक बेंच भी लगी है। अक्सर राहगीर उस बेंच पर सुस्ता लेते हैं। शाम को मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग एकत्र होते हैं। बहुत बार मेरा भी मन करता उस ठंडक में जाकर कुछ बिखरे बैंगनी फूल उठा लाऊं। एक दोपहर जब गर्मी अभी शेष थी और ठंडी गर्म मिली जुली हवा स्पर्श कर रही थी, मैं सोन रंग की वायल में फूल टांगती अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की खुली थी और रेडियो पर मेरा मनपसंद गज़लों का कार्यक्रम बज रहा था। उस भरी दोपहर में खिड़की में मेरी नज़र पेड़ की तरफ गई तो मैंने देखा पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। वे दोनों अपने आप में ही मगन थे। जाने क्यों अच्छा लगा उन्हें देखकर। मैं कुछ देर देखती रही, फिर अनायास ही मुस्कुरा उठी और खिड़की बंद कर आंखें मूंद लेट गई। लड़का और लड़की ख्यालों में ही रहे। प्यार की गुनगुनी दोपहर ऐसी ही होती है, एक राहत भरी छां को तलाशती हुई। धुंधलाती स्मृतियों में ऐसी ही किसी दोपहरी में बरसों पहले एक ग्रीटिंग कार्ड स्केच के ऊपर लिखी गुलजार की पंक्तियों का शब्द शब्द याद आने लगा। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से इस पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है। जब जब भी अपने बगीचे के आम पर बौर आते रहे, ये पंक्तियाँ याद करती रही। हाँ, चुपचाप पौधे पर फूल खिलते रहे। ये विचार उठता रहा कि ये पेड़ इन पंछी जैसे लड़के लड़कियों को भी एक बसेरा बसाने का सुंदर सपना दे रहा है। करवट बदल कर सोने की कोशिश करती, पर थकान के बावजूद नींद नहीं आनी थी, ना आई। सधे रिकॉर्ड की तरह दिमाग पर कुछ विस्मृत तरंगें उठने लगीं। मैं बेचैन एहसास के साथ फिर करवट बदलती हूँ, पर लगा वो लड़का और लड़की और वो बैंगनी फूलों वाला पेड़ मेरे स्मृति पटल से विस्मृत होने के भ्रम की धूल झाड़ रहे हैं। क्या हो गया है मुझे? उठकर बैठ जाती हूँ। एक कुनकुनाहट सी भीतर रेंगने लगती है। मैंने खिड़की खोल दी। तपी हुई हवा का एक झोंका घर में प्रवेश कर गया। मेरी नज़रें फिर पेड़ के नीचे गईं। अब लड़का और लड़की जा चुके थे, वहाँ कोई नहीं था। उस रिक्त हुए स्थान पर कुछ बैंगनी फूल झड़े हुए थे। फूल मुस्कुरा रहे थे। शायद प्यार की उनकी छोटी सी मुलाकात का एहसास वहाँ मौजूद था। मैं पलटी। रेडियो पर अंतिम गज़ल बज रही थी। पसीने पसीने हुए जा रहे हो, ये बोलो कि चले आ रहे हो। जगजीत सिंह चित्रा सिंह के प्यार की सारी कशिश उनके स्वर में उतर आती है। उठकर मैं किचन में गई और चाय बनाकर ले आई।
खाली घर में जाने क्यों लगने लगा? मैं अकेली नहीं हूँ। एक एहसास है जो मेरे साथ साथ चल फिर रहा है। चाय का कप पकड़े पकड़े ख्याल आया कि लंबे अरसे बाद आज फिर दोपहर में चाय की तलब। क्या मतलब है इसका? नौकरी छोड़ने और शादी होने के बाद से दोपहर में चाय तो मैंने पी ही नहीं थी। अगला दिन फिर वही दोपहर, वही मैं और मेरा खालीपन। आम के पेड़ पर तोते बोल रहे थे। उनकी आवाज़ के साथ मैं कमरे से बाहर आ गई और आम के पेड़ के नीचे चली गई। एक अलग ही एहसास फैलने लगा मेरे वजूद पर। आम की पत्तियां तोड़कर हथेली पर मसल डाली। पत्तियों की महक अच्छी लगती है मुझे। यादों की महक सी छाने लगी मुझ पर। तुम कितना चिढ़ते थे मेरी इस आदत पर। सारे हाथ गंदे कर लेती हो तनु, एलर्जी हो जाएगी। मैं इन पत्तियों को सूंघती थी और छींकें तुम्हें आती थीं। कितना सुखद होता था वो लंच टाइम जब हम चाय की गुमटी के पीछे वाले आम के पेड़ों के झुरमुट के नीचे जा बैठते थे। तुम मेरे लंच बॉक्स में रोज़ आम का अचार देखते मुस्कुराने लगते। तनु, थोड़े आम के पत्ते घर ले जाओ, सब्जी बना लेना। तुम्हारा बस चले तो तुम आम के पत्ते भी खाने लगोगी। हाँ तो तुम्हें भी खिलाऊंगी। क्या बिगाड़ा है आम के पेड़ ने तुम्हारा? बैठते तो रोज़ यहीं हो। अच्छा बाबा, अच्छा है जनाब, ये छत्रछाया आपकी है हम पर खट्टी मीठी। हाँ, अब आई अकल। अच्छा तनु, अगर ये नीम का पेड़ होता तो क्या तुम निम्बोली का अचार डालती? हाँ डालती। प्रणव छाप निम्बोली अचार डालती और तुम्हें खिलाती, समझे? प्रणव, तुमसे अलग हो यादों की निम्बोली ही तो समेट रही हूँ। अगली दोपहर फिर तोते मेरे बगीचे के अमरूद कच्चे ही गिरा कर उड़ गए। मैं अमरूद उठाकर अंदर आने लगी। अनायासी नज़र सामने वाली बेंच पर चली गई। आज फिर वही लड़का और लड़की वहाँ आकर बैठे थे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 1:30। ओह, लंच टाइम। मैं कमरे में आ गई, रेडियो ऑन किया। दर्द भरा एक एहसास बहने लगा। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। मैं चाह कर भी आज खिड़की बंद नहीं कर पाई। आज शनिवार, सेकंड शनिवार। विनय का ऑफ होता है और मेरा फुल डे वर्किंग डे। विनय का सब काम आराम से करने का दिन। विनय सुबह गार्डन ठीक करते हैं, फिर अखबार और बार बार चाय। एक लंबे लंच। किचन समेत मैं कमरे में आई, रेडियो ऑन किया और खिड़की खोली। पेड़ के नीचे वही लड़का लड़की आकर बैठे थे। विनय ने मुझे टोका, क्या तनु, भरी दोपहरी में खिड़की से गर्म लपट आएगी? मैं अपनी धुन में थी, बोल पड़ी, नहीं विनय, पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी ये खिड़की खोलती हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी कमरे में आती है। एक ऐसा एहसास जो दोपहर के मेरे अकेलेपन को मार लेता है। सामने वाले बैंगनी फूल दोपहर की गर्मियों को छांट देते हैं और गाने सुनते दोपहर कट जाती है। अच्छा, विनय मुस्कुरा उठे, तुम औरतें भी ना पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते ढूंढ ही लेती हो, जैसे चाय के प्याले, रेडियो के बोर करते गानों में। आप भी ना बस हर बात का मजाक बना देते हैं। विनय उठकर मेरे पास आ गए, हाथ में चाय का प्याला देखकर बोले, अच्छा तो दफ्तर वालों की तरह घरवालियाँ भी लंच टाइम में चाय पी लेती हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाली। विनय भी खिड़की के पास मेरे साथ आ खड़े हुए। ए तनु, देखो तुम्हारे बैंगनी फूलों वाले पेड़ के नीचे प्यार की कोपलें फूटने लगी हैं, ये चहक कर बोले। तो आजकल ये जोड़ा रोज ही आकर यहाँ बैठता है? तो पॉजिटिव एनर्जी यहीं से आती है। विनय मुस्कुरा उठे। मैं खिसिया गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आप भी ना। विजय ने मुझे बाहों में समेटते हुए आंखें मूंद कर कहा, सदियों से एक ही लड़का है, एक ही लड़की है, एक ही पेड़ है, दोनों वही मिलते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। और फूलों के रंग भी, कहानी वही होती है, किस्से वही होते हैं। पेड़ कभी कभी गुलमोहर का होता है या बैंगनी फूलों वाला, क्या फ़र्क पड़ता है? द एंड सभी का एक सा ही। विनय खिड़की बंद कर लेट गए। पास ही के तकिए पर करवट बदलते हुए मैं महसूस कर रही थी, विनय के अंदर भी यादों का कोई पन्ना खुल गया है शायद। तो क्या बैंगनी फूलों वाले पेड़ ने इनके अंदर भी स्मृतियों के विस्मृत होते किसी पन्ने की धूल झाड़ दी? मेरे आम के पेड़ का राज समझते हुए इन्हें कोई गुलमोहर याद आ गया। रेडियो ऑन किया। शुरू हो रही थी गुलजार साहब की एक नई नज़्म। मैं कायनात में सैयारों में भटकता था,
धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह मैं इस ज़मीं पे भटकता रहा हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह। मैंने उठकर देखा खिड़की से, जोड़ा चला गया था, शायद कल फिर मिलने का वादा लेकर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की लिखी हुई कहानी बैंगनी फूलों वाला पेड़। स्वर से सजाया था मैंने, यानी सीमा सिंह ने। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।